2 नंबर है, 2 नंबर आर हेयर, ठीक है। इनके बीच में एक से ज्यादा अगर ज्योमेट्रिकल मीन आ जाए, है ना, मान लिया हमने G1 G2 ले लिए, 2 नंबर के बीच में अगर एक ही नंबर आएगा वो नंबर क्या हो जाता था, हमने बताया था अगर 2 नंबर है तो एक थर्ड नंबर, 2 नंबर के बीच में एक ये नंबर है, इसको बोलते थे जीएम बोलते थे। क्या बोलते थे? जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन बोलते थे, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाता था? रूट ए बी, यही तो होता था। लेकिन अगर 2 नंबर के बीच में एक से ज्यादा आ जाए, ज्योमेट्रिक मीन टर्म आ जाए, तब देखिए कैसे निकालते हैं। तब जो है हम लोग G1 की जगह ए आर लीजिएगा, G2 की जगह ए आर स्क्वायर लीजिएगा, अगर G3 आ जाए अगर तो क्या ले लीजिएगा? ए आर क्यूब ले लीजिएगा, ठीक। ये कहने का मतलब था। ए आपको गिवन होगा फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है? कॉमन रेशो, वो निकालना पड़ेगा आपको। जैसे इस पे बेस्ड हम जरा क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 3 नंबर, क्वेश्चन है इंसर्ट 3 नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 and 2, 5, 6, ठीक। तो कह रहा है जो कि नंबर है ये जीपी में, ठीक, तो वो हमको 3 नंबर हमको निकालने हैं। तो देखिएगा 1 और 2, 5, 6 के बीच में 3 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म हमने इंसर्ट करवाए, यानी G1 G2 G3, ठीक है। तो G1 क्या होता था? ए आर, G2 क्या होता था? ए आर स्क्वायर, G3 क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब हो जाएगा। ए हमको मालूम है ये 1 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? G2 क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, G3 क्या हो जाएगा? आर क्यूब। यानी कि अगर हमको आर मालूम चल जाए तो काम हमारा हो जाए, वो ज्योमेट्रिकल मीन टर्म हमको मालूम चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये लास्ट टर्म हो गया ये, तो टी एन इक्वल टू क्या होता था? जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म क्या दे रहा है? 2, 5, 6। फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है बच्चों? 1। आर हमको निकालना है। अच्छा, एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 2 नंबर तो थे ही पहले से, और ये 3 नंबर और हमको निकालने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3 + 2 यानी कि 5, ठीक। तो क्या आ जाएगा? आर की पावर 4 इक्वल टू 2, 5, 6, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा जब बेस सेम हो जाए, पावर सेम हो जाएगी तो बेस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको 2, 5, 6 को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं? बता सकते हैं आप लोग? टू 5, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, इसको r की पावर 4 हो गया। तो इसको हम लोग 2 की पावर 4 ये लिख सकते हैं। इसको जो है 2 की पावर 8 है, तो इसको हम लोग देखिएगा, हाँ, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब दोनों का पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक। तो r की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 4 आ गई, तो r की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो वो 3 जो है ज्योमेट्रिकल मीन कौन कौन से होंगे? एक होगा 4 होगा, एक होगा 16 होगा, एक क्या होगा? 64 होगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका कह रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। कह रहा है एक्सरसाइज 9. पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म कह रहा है, ठीक है, जो कि जीपी में है। कौन कौन सी सीरीज है? 5/2, 5/4 और 5/8 है। ये क्या है? ये जीपी में है। तो क्या कह रहा है हमसे? 20th टर्म निकालना है। तो देखिएगा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 5/2।
आर क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 5/4, फर्स्ट टर्म क्या है 5/2, तो क्या आएगा 5/4 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया ये, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक, यानी आर क्या आ गया 1/2, ए हमको 5/2, तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, ए आर की पावर n-1, 20th टर्म निकालना था, ए हमको 5/2 था, आर हमने निकाला था 1/2, एन की वैल्यू 20, तो 20 - 1 तो 5/2, 1/2 की पावर 19। ठीक है, यानी 5, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 20 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो ये आ गया 20th टर्म आ गया। अब nth टर्म निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो 5/2 हो गया, r 1/2 आया था, n की जगह यही रहेगा आंसर। ठीक, अब देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। सेकंड है, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड, हमको क्या निकालना है 12th टर्म निकालना है जो कि जीपी में है। ठीक है, और कह रहा है इसका जो 8th टर्म है, 8 टर्म दे रहा है 192 दे रहा है, एंड कॉमन रेशो जो है आर जो है हमको 2 दे रहा है। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक कह रहा है जीपी है, तो हमको जीपी का 12th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, और उसका जो 8th टर्म है 192 दे रहा है, कॉमन रेशो 2 दे रहा है। तो आइए देखिएगा, 12th टर्म दे रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर n-1। ए यहाँ पर हमको मालूम नहीं, आर भी नहीं मालूम है, एन हमको 12 मालूम है, तो ए आर की पावर 11, ये आ गया इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए 8th टर्म हमको क्या दे रहा है 192 दे रहा है, यानी कि T8 का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 8 - 1 हो जाएगा। भाई जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 होता है, n की जगह यहाँ 8 हो गया, ये आ गया a आर की पावर 7, और ये हमको दे रहा है 192 दे रहा है, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक, और आर हमको कितना दे रहा है, कॉमन रेशो कितना दे रहा है 2 दे रहा है, तो यहाँ पर आर की जगह 2 लगा दीजिए, तो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा, तो 32a और 48, तो a आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 इंटू 3 से, ये 2 से, तो a आ गया। अब a और r की वैल्यू तो हमको मालूम ही है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 3/2, r की वैल्यू 2 दे ही रहा था, ये आ गया, तो क्या आ गया 3/2, 2 की पावर 11, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 3, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3072। ठीक, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द 5th 8th, कह रहा है जो 5th टर्म है, 8th टर्म है, 11th टर्म है, वो क्या है 8th टर्म, ठीक है, जो ये टर्म है ना, ऑफ एन जीपी में, ठीक है, और ये PQR है। जो कह रहा है 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म जो है ये कहाँ पर है, ये क्या है, कह रहा है 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, और 11th टर्म R दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है PQS है, सॉरी R नहीं दे रहा, S है ना, तो हमको ये प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS, Q स्क्वायर इक्वल टू PS हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो 5th टर्म क्या होगा फॉर्मूला बेटा,
ए, ठीक है, आर एन की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ये भाई ये फॉर्मूला होता था टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 होता था। तो यहाँ एन की जगह 5 हो गया, तो क्या हो गया, ए हमको मालूम नहीं, आर हमको मालूम नहीं, एन की जगह 5 होगा, तो क्या आ गया ए आर की पावर 4 ये। और T5 जो है फिफ्थ टर्म हमको क्या दे रहा है, ई दे रहा है, इक्वेशन 1। ऐसे ही बेटा T8 हमको क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7 हो जाएगा, और T8 जो है हमको क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है, तो आ गया ये सेकंड। ऐसे ही हमको T11 क्या जाएगा जी 10, क्योंकि 11 माइनस 1। अब T11 हमको S दे रहा है, ये थर्ड हो गया इक्वेशन। आ गया समझ में। अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमको क्या निकालना है, RHS है, E की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 4 और S की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 10 है। दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आर की पावर 14 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या दे रहा था बेटा, ये दे रहा था q, तो q स्क्वायर, यही हमको लाना था। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म ऑफ द स्क्वायर, क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द इट्स सेकेंड टर्म। कह रहा है जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ये हमको दे रहा है। यानी कि जो T4 है वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म का, ये हमको दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर द सेकेंड टर्म। तो फोर्थ टर्म जो है स्क्वायर है किसका, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हमको गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 दे रहा है। फर्स्ट टर्म जो है हमको -3 दे रहा है। तो कह रहा है फाइंड, तो कह रहा है हमको 7 टर्म हमको निकालना है, 7 टर्म निकालना है। ठीक, तो देखिए कोई भी टर्म निकालने के लिए ए मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मालूम होना चाहिए। ए हमको मालूम ही है ना, आर हमको निकालना होगा। T4 मतलब क्या हो जाएगा, ए, देखिएगा Tn का क्या होता था फॉर्मूला, ए इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4-1 T4 की वैल्यू है ना, इक्वल टू T2 क्या हो जाएगा, ए आर 2-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा क्या चीज होगा, ए आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आर का होल स्क्वायर। तो ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वही ए की वैल्यू होगी, यानी आर भी हमको -3 मिल गया। ठीक है, T7 निकालना था, क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7-1, ए हमको -3 है, आर भी -3 है, ये 6 आ गया। तो -3 की पावर 7 निकाल लीजिएगा। -7 की पावर ऑड है तो माइनस में तो आएगा ही, है ना, तो ये आएगा 7 तो 729 इंटू 3, ये आएगा -2187। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है विच टर्म, हमसे क्या पूछ रहा है, विच टर्म, यानी कि हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म, क्या निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो ए पार्ट है क्या कह रहा है, 2, 4 डैश, ठीक है, इज 1 to 8, इज 1 to 8 है। ठीक है, ये जीपी में है। ठीक है, क्या है, जीपी में है ये। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट टर्म 2, आर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, 2√2 है अपॉन 2 हो गया, तो आ गया ये। ठीक है,
अब क्या होगा बेटा, ठीक है। तो Tn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए आर की पावर n माइनस वन, ए इंटू आर की पावर n माइनस, ये क्या है, यही लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म दे रहा है 1 to 8, फर्स्ट टर्म 2 दे रहा है और r हमको √2 दे रहा है। r को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। n हमको निकालना है, ये कैंसिल आउट हो गया तो आ गया ये 64 और ये √2 की पावर n माइनस वन, ठीक। अब देखिएगा इसको हम लोग 64 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं और ये n माइनस तो है ही है। अब देखिएगा इसको भी 2 की पावर में करेंगे, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, ठीक है। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, आ गया ये। तो n माइनस वन इक्वल टू 12, n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो कौन सा टर्म होगा, वो टर्म 38 टर्म होगा जो कि 1 to 8 आएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, √3 √3 7 to 9 है, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या हो गया है, √3, r क्या होता है, जीपी में है ये, तो r क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म √3 था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो r क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r की वैल्यू √3 आ गई, ठीक। तो Tn इक्वल टू क्या होता है, जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये हमको दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है, यही क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म होता है। ये दे रहा है 7 to 9, a हमको √3 दे रहा है और r भी √3 दे रहा है, n हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 की पावर 1 है और ये √3 की पावर n माइनस, इंटू में पावर, क्योंकि बेस सेम है, इंटू में पावर ऐड हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गया, ये 7 to 9 हो गया। क्या बचा, √3 का पावर n और 7 to 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n/2, भाई √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर हाफ, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, इक्वल। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक। ऐसे ही सेम क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, तो बताया दे रहे हैं, थर्ड पार्ट भी बताया दे रहे हैं। देखिएगा बच्चों, इसका थर्ड पार्ट जो है फिफ्थ का, सीरीज क्या दे रहा है, 1/3, 1/9, 1/27 डैश is 19683, ठीक है। कौन सा टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म तो 1/3 आ गया, r क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म 1/3 है, फर्स्ट टर्म ये आ गया है ना, तो आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक। तो Tn इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन, Tn हमको दे रहा है 1/19683 दे रहा है, a हमको 1/3 दे रहा है, ये r की वैल्यू भी 1/3 आ गई, इनटू में पावर, ये भी पावर 1 है, ये भी तो बेस सेम है, तो इनटू में पावर ऐड हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1/3 की पावर n, और देखिएगा 1/, ये देखिए आया था कि नहीं आया था, ठीक है। अब देखिएगा ये 19683 जो है, 3 की पावर में किसकी वैल्यू होती है ना, बताइएगा किसकी पावर होती थी ये। देखिएगा 3 की पावर अगर हम 5 की बात करें तो ये होता था 243, है ना,
3 की पावर 6 का मतलब 729, 3 की पावर है ना, और 3 की पावर 7 का मतलब होता था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आता था। फिर 3 की पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई, ये आता था। ठीक है, यानी कि ये आएगा 1/3 की पावर 9 आएगा। ठीक है, ये देखिएगा, है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक, देखिए बेटा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x -2/7 x 7/2, ये क्या है, जीपी में है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए जीपी में कब होते हैं, जब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के इक्वल होती है। ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या है, x है, फर्स्ट टर्म कितना है, -2/7 है, थर्ड वन कितना है, -7/2 है, और ये सेकेंड टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/2 ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, x की वैल्यू +-1 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 20th टर्म। देखिए 7 पे क्या कह रहा है, हमको सम निकालना है, जैसे 0.15 0.051 और 0.0015 है ना, ये सीरीज है जो कि जीपी में है, तो हमको इनका सम निकालना है। कहाँ तक, हमको सम निकालना है 20th टर्म का। ठीक है, सम ऑफ द 20th टर्म हमको निकालना है। तो Sn = क्या होता था फॉर्मूला, जीपी का ये होता था जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया बेटा 0.15, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म में ये है। ठीक है, तो ये हटाया हमने, 100 किया, ये हटाया 1000 करा, 2 से 2 0 है ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/10 आ गया। ठीक, तो r की वैल्यू 1/10 आ गया, यानी कि 1 से कम आ गया। ठीक, तो क्या होगा, s 20th हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a हमारा कितना है 0.15, r क्या हो गया, यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 1 से कम है, तो ये फार्मूला हो जाएगा ये। ठीक, अगर r की वैल्यू 1 से कम है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 0.15 1 माइनस ये देखिए r है ना, r हो जाएगा 20th। ठीक है, और 1 माइनस r, ये देखिए भाई, देखिए a आ गया था 0.15, r की वैल्यू 1/10। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो a की वैल्यू ये, r की वैल्यू ये। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 10 की पावर 20 -1 अपॉन 10 की पावर 20 और 9/10 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आइए हम लोग जीपी में 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म। ठीक है, और ये हमारी सीरीज क्या दे रहा है, जीपी दे रहा है, तो n टर्म, तो हमको इसका सम निकालना है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ n टर्म हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता था, किसी भी जीपी में n टर्म के सम के फॉर्मूला a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1। r की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होता था। ठीक है, r क्या है बेटा, कॉमन रेशियो है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। n क्या है बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। अच्छा, जब r की वैल्यू 1 से कम होगी तब जो है सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा
a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये हम लोग निकालते हैं जीपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक, तो देखिएगा यहां पर क्या होगा बेटा, a क्या है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म √7, r क्या होगा बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। आया, सेकेंड टर्म क्या है √21 और फर्स्ट टर्म क्या है √7, दोनों में √7 है, मतलब √21 अपॉन √7, तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी कि 1 से ग्रेटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग रख देते हैं एस। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म हमको क्या निकालना है, एन ही नंबर ऑफ टर्म n है, r क्या था यहाँ पर √3, इसकी होल पावर n -1 अपॉन √3 -1, ये आंसर आ गया, ठीक। तो किसी भी जीपी के ये क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, सम ऑफ द n टर्म निकालना था, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। देखिएगा 9th क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 9.3 है जीपी में एनसीईआरटी, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डैश कह रहा है, इसका हमको n टर्म तक सम निकालो। तो स्वाभाविक बात है, a क्या आ गया 1 आ गया, r क्या होता है बेटा सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस ए, फर्स्ट टर्म आ गया ये आ गया, ठीक। तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो कोई वैसा नहीं, ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन डू यू सेल्फ, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिएगा 9th क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है, 9th में भी ये ऐसे सीरीज दे रहा है ए क्यू डैश कह रहा है हमको इसका सम ऑफ द n टर्म निकालिए, और a एंड नॉट b -1 कह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा a हो गया 1, r हो गया सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू, देखिएगा यहाँ पर a हमको दे रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल A हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने क्या लिया है, फर्स्ट टर्म 1 लिया है, a स्मॉल लेटर में था, पहले से गिवन था, तो हमने यहाँ कैपिटल A क्या ले लिया, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कैपिटल A ले लिया। तो क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटल A r की पावर n -1 अपॉन, ये वाला लगाइएगा फॉर्मूला बेटा, 1 माइनस आर की पावर n, ये, ठीक है। इसमें r की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। कह रहा है a की वैल्यू -1 नहीं है ना, बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हमने a की वैल्यू क्या ले लिया है ना, तो कह रहा है तो यही वाला लगाइएगा फॉर्मूला, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये कंफर्म ना हो कि r की वैल्यू यहाँ पर ये तो मालूम नहीं चल रहा है ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो a की वैल्यू 1 आ गया, और r की वैल्यू -a की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये लगाइएगा, आंसर आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन जो 10 है एकदम सेम क्वेश्चन है, तो 10th क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, डू यू सेल्फ, ठीक है। 10th क्वेश्चन एकदम सेम है 9th 8th की तरह। अब देखिएगा 11th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिग्मा है k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक है, और ये है, ठीक। पहली बात तो ये बोलते हैं सिग्मा का मतलब होता है कई सारी चीजों को ऐड करना होता है,
कि क्या करना होता है, ऐड करना होता है हम लोग को, ठीक है, कई सारी। तो देखिएगा जब k की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखा तो आ गया ये वाला टर्म, फिर जब हमने k की वैल्यू 2 रखा तो आ गया ये टर्म, जब 3 रखा तो आ गया ये, ऐसे डैश कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जब k की वैल्यू हम लोग 11 तक रखेंगे, ठीक है। तो ये समेशन जो होता है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का समेशन, ये तो सारे टर्म का समेशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखिएगा 2 2 2 ये हम लोग साथ में ले लेंगे डैश, है ना, ये 11 टाइम्स आएगा क्योंकि 11 तक है। फिर क्या आएगा बेटा, 3 वाले टर्म जो है ऐसे ले लेंगे डैश, है ना। अब देखिएगा ये 2 2 2 कितनी बार आया है, 11 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 11 हो जाएगा। अब ये सीरीज क्या बन गई है, एपी बनेगी जीपी बनेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, तो अगर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही, 3 आ रही है, और थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की, भाई देखिएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, वो क्या कौन सी सीरीज होती है, जीपी। तो देखिएगा यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पर सेकेंड टर्म है ये, फर्स्ट टर्म ये, थर्ड टर्म क्या है ये, और सेकेंड टर्म हो गया ये, डिवाइड करेंगे तो 3 बराबर 3 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, जीपी के यहाँ पर 11 टर्म तक हमको सब निकालना है। तो देखिए ए की वैल्यू 3 हो गया यहाँ पर, आर की वैल्यू क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये आ गया, आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है, तो ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये 22 हो जाएगा। ए यहाँ है 3, आर है 3, n की जगह क्या है यहाँ पर 11 तक है क्योंकि, है ना, अपॉन 3 माइनस 1, आंसर क्या आएगा 22, 3 अपॉन 2, 3 की पावर 11 माइनस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा था सम ऑफ द 3 नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ जीपी, है ना, क्या कह रहा है, सम ऑफ द 3 नंबर, यह टर्म कह रहा है ऑफ एन जीपी इज कितना दे रहा है, 39/10 दे रहा है, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट जो है ना, कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर, ठीक है। तो हमने बताया था आपको, अगर जीपी में आपको 3 टर्म अगर निकालने हो, कौन से टर्म निकालने हो बेटा, 3 टर्म निकालने हो, तो कौन कौन से लेते हैं हम लोग, ए अपॉन आर, ए आर लेंगे, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है इन तीनों का जो है सम, यानी ए अपॉन आर, ए आर, इनका सम 39/10 दे रहा है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और ये तीनों नंबर हम लोग को निकालने हैं, ये मान लीजिए 1 इक्वेशन, ठीक। और इनका प्रोडक्ट मतलब ये टर्म, इन तीनों का प्रोडक्ट यानी कि इंटू करा दीजिए आप, ये देखिएगा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो देखिएगा आर से आर कैंसिल, ए क्यूब क्या आ गया 1, ए की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1/r, 1 लेस r 39/10, क्या आ गया बेटा 39/10 माइनस 1 कर लीजिएगा, है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 39 माइनस 10, और ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आइए, क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 29 आर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक बन गया हमारा। तो 100 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम 29 आए, तो ये 25 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2r कॉमन, यहाँ से 5 लेंगे कॉमन, है ना, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ 5, यहाँ से -2, ठीक है। तो हमारे फैक्टर आ गए 2r -5 और आ गया ये, ठीक है। तो एक बार जो है
2r माइनस 5 को 0 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5/2, ठीक। और a की वैल्यू है ये 1। देखिएगा यहाँ दो फैक्टर है, पहले वाले फैक्टर को 0 करा, ठीक है, तो हमारा r की वैल्यू 5/2 आ गया और a की वैल्यू तो है ये 1। तो ये तीनों नंबर जो है ना, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख दीजिए, r की वैल्यू 5/2, a की वैल्यू 1 और 1 इंटू 5/2 यानी क्या आ जाएगा 2/5, ये ऊपर चला जाएगा, ये देखिएगा। तो ये 3 नंबर होंगे, कौन कौन से 2/5, 1, 5/2। अब देखिएगा जब ये वाले फैक्टर को जब हम 0 करेंगे 5r माइनस 2 को 0, तो r की वैल्यू 2/5 आ जाएगी और a की वैल्यू तो है ये 1, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिएगा, a की वैल्यू 1, 2/5, 1 और 1 इंटू 2/5 यानी कि 5/2, 1 और 2/5, ये वो तीनों नंबर। तो 2 नंबर आएंगे, मतलब एक आएंगे नंबर 2/5, 1, 5/2, एक क्या आएगा 5/2, 1, 2/5, ठीक। नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी जीपी में जो है 3 नंबर लेने हो, हमेशा ध्यान रखिएगा तो a/r a और ar लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म, 13 में कह रहा है हाउ मेनी टर्म कह रहा है, एंड हाउ मेनी टर्म यानी कि क्या हमसे पूछ रहा है, एन हमसे पूछ रहा है और जीपी में है, ये हो गई जीपी, और कह रहा है जो सम है वो दे रहा है 120 दे रहा है। तो ठीक है, तो a हमारा क्या आ गया 3, r क्या होगा बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये ठीक है। तो आ गया ये 3 आ गया, r की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हमको दे रहा है 120, a दे रहा है 3, r दे रहा है 3 माइनस 1 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, ये क्या बचेगा 40, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 81 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 की पावर n इक्वल टू 81 है, तो n की वैल्यू जब भी निकालेंगे हम लोग, तो अगर दोनों का बेस सेम हो जाए तो पावर हो जाएगी। तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, है ना, तो बेस सेम है ना, तो पावर इक्वल कर देंगे, आंसर आ गया n इक्वल टू 4, ठीक। तो वो कौन सा टर्म होगा, वो होगा 4th टर्म होगा, ठीक है। देखिएगा एक चीज और बता दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म है 3 है ना, और सेकंड टर्म कितना है 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है ये, और जो 4th टर्म आएगा ये आएगा। इन चारों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 120 ही आना चाहिए, है ना। देखिएगा 3, ये 9, ये 27 और ये 81, है ना, ऐड करेंगे तो आपको 19 आ जाएगा, ठीक। यानी कि जो हमने n की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16। देखिए कोई भी एक जीपी होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, AR5 ऐसे डैश, ठीक है। ये क्या है, ये एक सीरीज है जो कि जीपी में है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म जो कि जीपी में, तो तीनों नंबर का सम जो है फर्स्ट 3 टर्म का हमको कितना दे रहा है बेटा 16 दे रहा है, ठीक है। और कह रहा है द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, द सम ऑफ द नेक्स्ट यानी नेक्स्ट वाले होंगे ये, है ना, तो कह रहा है इनका सम जो है
ये हमको कितना दे रहा है बेटा, ये दे रहा है 1 to 8 दे रहा है, 1 to 8 है ना। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ द एन टर्म। तो हमको क्या क्या निकालना है बेटा, ए निकालना है, आर निकालना है और सम ऑफ द एन टर्म हमको निकालना है जीपी का। तो देखिएगा ये वाले से क्या कॉमन है बेटा, ए आर क्यूब कॉमन है, यहाँ क्या बचा बेटा ए 1 आर आर स्क्वायर बचा, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, ये वाले से ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा ये फर्स्ट। डिवाइड कर देंगे हम लोग, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे देखिएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप लोग, ये है डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ए आर क्यूब 1 प्लस आर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 to 8 अपॉन 16 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा ए 1 प्लस आर स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा आर क्यूब। अब ये देखिएगा ये 4 से डिवाइड करिए, ये आ गया 8 आ गया, आर क्यूब की वैल्यू 8 यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू हमारा 2 आ गया, फिर आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, यही वाली है इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो ए 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिएगा आ गया 16। भाई आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में हमने रख दिया, यही वाली है, ठीक है। तो देखिएगा 4 into 2 6 7, तो 7 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 16/7, तो हमारा फर्स्ट टर्म भी आ गया, आर भी आ गया, ठीक, कॉमन रेशियो भी आ गया हमारा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे बच्चों, अब देखिएगा सम ऑफ द एन टर्म निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, 1 से ग्रेटर है, तो ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 से बड़ा है। तो ए की वैल्यू हमको मालूम है, नंबर ऑफ टर्म इसमें एन ही कह रहा है ना। तो 2 की पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 यानी आंसर आ जाएगा 16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये आंसर आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट टर्म